हाय एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जो है आपको ये आज बताने वाला हूँ। मुझे आईटी में 15 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है एंड आई टेक इंटरव्यू, आई गिव इंटरव्यू एज वेल। और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने एंड वी डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। हम लोग प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं और किस क्वेश्चन पे कैसे आंसर देना है और कितना क्रिस्प देना है, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। So let's get they started. What kind of a questions they ask? Those are the common questions which they ask mostly. So those how to answer it and how to address it as a professional, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे चल के फिर मैं क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, कितना आंसर देना है उस चीज़ का, वो मैं आपको सब डिटेल्स आगे चल के वीडियो में बताऊंगा स्लोली। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं और उसमें क्या क्रिस्प हमें आंसर देना होता है, सो दैट इट डज नॉट बॉदर टू इन द इंटरव्यूअर, और आपका आंसर जो है क्रिस्प होता है, टू द पॉइंट होता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो जैसे कि टिपिकली होता है कि आप कहीं जाओ तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क इज एनी इंटरव्यू एज अ प्रोफेशनल, इफ यू गो, आई एम स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन एज ए प्रोफेशनल, जिनको आईटी में 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको उनका इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंट टोटली दैन द फ्रेशर्स इंटरव्यू। तो टिपिकली पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दैट इज द, आप फ्रेशर के कोई इंटरव्यू में जाइए, आप एक्सपीरियंस के इंटरव्यू में जाइए, दिस वुड बी योर मोस्टली द फर्स्ट क्वेश्चंस कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें आपको क्या बोलना है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में? एज ए, पहले तो आपको अपना नाम बताना है कि माय नेम इज एक्स वाई जेड, दिस वन, जो भी है आपको नाम बताना है। फिर उसमें इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट उसमें इम्पोर्टेंट है, आपको 5 पॉइंट का ध्यान रखिए सर। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना नाम बताना है। सेकेंड पॉइंट है आपको अपना एजुकेशन बताना है कि आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से किया है और क्या आपकी एजुकेशन है। सपोज कोई बीटेक है, कोई एमबीए है, कोई बीसीए है, एमसीए है, वो आपको बतानी है कि आपने एमसीए किया हुआ है, इस ईयर में किया हुआ है। तो नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आपको फिर इसके बाद अपना टोटल एक्सपीरियंस बताना है। बिकॉज कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए, ताकि प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल इंटरव्यूअर को समझ में आए कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। यूजुअली रिज्यूम में लिखा होता है, बट ऑलवेज लाइक एक ऑर्डर में होता है, कहीं टोटल एक्सपीरियंस या कहीं उसमें होती है, तो उतना इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आता है। एंड मोस्टली जितने भी इंटरव्यूअर आते हैं होते हैं, जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, इंटरव्यूअर होते हैं, तो पहले से कोई आपका इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि आपका रिज्यूम पढ़ के बैठेगा। वो आपके सामने ही फ्रंट ओपन करता है रिज्यूमे एंड ही चेक्स दैट कि व्हाट आर ऑल थिंग्स। तो आपको एक्सपीरियंस जरूर आपका टोटल आईटी एक्सपीरियंस बताना है, so that it portrays that how much your experience, what is the kind of a questions, what kind of a this one expectation he should have। ठीक है। तो पहला आपको नाम है। सेकंड है आपको एजुकेशन बतानी है कि आपको एजुकेशन आपने बीसीए एमसीए इस ईयर में किया हुआ। थर्ड थिंग आपको टोटल एक्सपीरियंस बताना है। टोटल आईटी में है तो आईटी एक्सपीरियंस बताना है कि मेरे को टोटल आईटी एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है। ठीक है। फिर फोर्थ थिंग बतानी है आपका करंट रोल क्या है। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग एंड सिटिंग फॉर ए पर्टिकुलर रोल इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, राइट। तो आपको करंट आपका रोल क्या है वो बताना है कि आपका करंट, मैं आई एम वर्किंग एज ए आर्किटेक्ट, आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर टेस्टर और सॉफ्टवेयर, जो भी आपका रोल है, दैट रोल यू नीड टू टेल दैट कि आपका रोल क्या है, वो आपको स्पेसिफिकली बताना है। ठीक है। तो पहला नाम हो गया, एजुकेशन हो गया, टोटल एक्सपीरियंस हो गया और करंट रोल इन द कंपनी बताना है। और फिफ्थ आपको स्किल्स बता देनी है कि मेरी स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स है, प्रोजेक्ट वाली स्किल्स है, वो आपको बता देनी है कि प्रोजेक्ट स्किल्स क्या है, इफ टाइम परमिट्स। बट टिपिकली ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अपने आंसर को क्रिस्प रखिए, बहुत एलोबरेट, जैसे नाम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एजुकेशन नो कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तीसरा आपका टोटल एक्सपीरियंस, आईटी एक्सपीरियंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आगे भी आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको भी बोलना है। ओके, आई विल शो दोस थिंग्स आगे आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा है करंट रोल इन द कंपनी में, उसमें भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, बहुत एलोबरेट मत करिए, अभी आगे के लिए रहने दीजिए बाकी कंटेंट। तो बहुत एलोबरेट नहीं करना है, आपको ये बताना है कि आपको करंट रोल क्या है इस कंपनी में। तो जैसे कोई आर्किटेक्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डे टू डे में आप व्हाट इज योर रोल एक्चुअली, दैट वी हैव टू डिफाइन दैट। मैं कोड लिखता हूँ, मैं आई डू द कोडिंग, आई डू द code reviews, I perform the unit testing, then I ensure that deployment gets completed, I hand over the code base to the deployment team or prepare this documentation। तो वो अपना रोल आप बता दीजिए करंट में स्वीट। 5 बातों का आप ध्यान रखेंगे सर। फर्स्ट थिंग इज नेम, सेकेंड इज एजुकेशन, थर्ड इज टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है, और फोर्थ इज करंट रोल इन द कंपनी, और फिफ्थ इज स्किल। ये 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे भी चल के मैं बताऊंगा, इंटरव्यू दे के बताऊंगा एज ए इंटरव्यूअर, एंड हाउ टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक, आगे वीडियोस में ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कि व्हाट इज द बेसिक थिंग यू नीड टू। जनरली क्या होता है, हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं एज ए प्रोफेशनल, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, प्रिपेयर नहीं होते हैं एंड ऑल। और या तो हमें सडनली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर्स जो होते हैं बहुत वियर्ड से होते हैं, एंड समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। समटाइम्स वो होता है कि interviewer is not interested, interviewer, and never ever tell that your father name, your mother name, your place where you born and all, because interviewer को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप वो कहाँ पैदा हुए हैं, आपका कहाँ फादर कौन है, आपका हॉबी क्या है एंड ऑल। दोज आर नॉट वर्क आउट इन एज द प्रोफेशनल। फ्रेशर के लिए ये सब ठीक है, प्रोफेशनल में डोंट गो विद दैट। आई वुड नॉट सजेस्ट एडवाइस एनीबडी टू टेल एज लॉन्ग एज कि उसका रोल ऐसा नहीं है या काइंड ऑफ प्रोफेशन ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज़ हो गई। सेकंड क्वेश्चन जनरली क्या पूछते हैं इंटरव्यूज में कि इन विच कंपनी यू ऑल वर्क, राइट, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द, दे आर नॉट नॉट गॉन थ्रू द योर रिज्यूमे एंड ऑल। और जो रिज्यूमे होता है, इंटरव्यूअर जो पैनल सेलेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारे उनके पास रिज्यूम्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी पिक होता है 10 15 20 डेली वो रिव्यू करते हैं, तो उतना उनको याद नहीं है कि आप कौन कौन से कंपनी में, एंड नोबडी वांट्स टू रीड आउट। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो, इन विच कंपनी यू ऑल वर्क, वो आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे कि मैंने 2008 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, फिर मैंने 2 साल तक इस कंपनी में काम किया, देन आई मूव्ड आउट टू दिस XYZ कंपनी, एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर आई वर्क देयर 6 years I worked there, 5 years was there, and then moved to the next company, and currently I am working into this company। तो इंश्योर दैट कि आप क्रोनोलॉजिकल में आपने बताया। प्रेफरेंस मैं ये एडवाइस यही करता हूँ, और यही करता हूँ कि पहले करंट कंपनी से शुरुआत करें, फिर उसके पीछे जाएं, फिर उसके पीछे जाके पीछे ऐसे सीरीज में बढ़ते चले जाइए आप। दैट्स द एडवाइजेबल थिंग्स। आगे मैं वो भी करके दे के बताऊंगा कि कैसे बोलते हैं, क्रिस्प एंड स्वीट, नॉट मच डिटेल्स हियर ऑल्सो, क्योंकि व्हाट ही वांट्स टू नो दैट हमको सिर्फ वही बोलना है कि इंटरव्यूअर किस में इंटरेस्टेड है, मैं किसमें, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं है, क्या मुझे ये है, दैट्स इंटरव्यूअर इज डजंट केयर अबाउट इट, ठीक है। तो आप इंटरव्यूअर के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप बात करना है आपको कि व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन, ठीक है। फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जी डेमो, लाइव डेमो दूंगा मैं आगे के वीडियोस में कि आपको कैसे बोलना है। दैट्स गिव्स ए इम्प्रेशन एक्चुअली टू द इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जनरली ये पूछते हैं कि व्हाट प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग करेंटली, ठीक है। जनरली हर इंटरव्यूअर में, प्रोफेशनल में ये पूछता है कि व्हाट प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग करेंटली। ओके, तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक है सर। इसमें क्या आपको बताना है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो बताना है कि जो प्रोजेक्ट पे आप करेंटली काम कर रहे हैं। What is important is कि in which project you have worked on and you are comfortable।
ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत सी टीम में भी मूव किया जाता है। वी मूव ऑन टू दिस टीम, 4 साल वहाँ पे काम किया, उस टीम में काम किया, फिर 2 साल वहाँ काम किया, 3 साल वहाँ काम किया, इस टीम में काम किया, उस टीम में काम किया, बहुत सारा हम लोग मूव होते रहते हैं एंड डिफरेंट रोल्स भी होते हैं। ठीक है, किसी में कुछ काम होता है, किसी में समथिंग एल्स वर्क वाज गोइंग ऑन। कभी होता है कि किसी एप्लीकेशन में है, किसी टीम में है, हम नए हैं एंड वी आर वर्किंग बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट मच, और हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा भी होता है बहुत टाइम से। तो आपको वो नहीं बताना जो करंटली आप काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये बताएं कि करंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। what is important is कि you have to tell that कि currently विच प्रोजेक्ट यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज उनको नहीं पता है कि आप करंटली कहाँ काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फर्दर क्वेश्चनिंग आपसे उसी से होने वाली है। दैट इज वॉट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन टू दैट थिंग विच यू आर टेलिंग, देन फर्दर क्वेश्चनिंग यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है, तो आइडिया यही है एंड इन स्पेसिफिकली इंटरव्यूअर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टू दैट। उसको ये नहीं है कि आप कुछ भी बता के फिर आगे का इंटरव्यू आगे ना चले और टीम में बहुत सारा मूव होता है, फिर आई एम सॉरी, दैट डजंट वर्क आउट। को क्या बोलना है, याद रखना है, आपको ये बोलना है कि करेंटली व्हाट यू विल, इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है, तो आप दो तरीके होते हैं इसमें। आजकल सर ऑनलाइन भी इंटरव्यू होते हैं, आजकल फ्रेंड्स जाके भी होते हैं इंटरव्यू, आई मीन ऑफलाइन भी होते हैं इंटरव्यू। पहले तो ऑफलाइन होते थे बट राइट नाउ द एरा इज ऑनलाइन इंटरव्यूज। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? जब ऑफलाइन था तो इट वाज इजी, क्योंकि क्या होता था कि उन्होंने पूछा कि आप करंटली किस में काम कर रहे हैं, तो जनरली प्रोजेक्ट बोर्ड्स होते थे, बोर्ड्स पे यू कैन एक्सप्लेन दैट वॉट एवर इट इज। boards where you can go ahead and draw the architecture, draw the some diagrams, flow diagrams, whatever it is, क्योंकि सामने वाले को आप ये इंटेंट जरूर रखिए दिमाग में कि सामने वाले को कुछ नहीं पता आपके प्रोजेक्ट के बारे में। ही डज नॉट नो एनीथिंग, बट वो कॉन्सेप्ट उसको पता है। जो आप बताएंगे उसी में से क्वेश्चन पूछना है उसको। whatever he will tell that he will be asked question into that and he knows the concept, सामने वाला, बट उसको आपका बिजनेस मॉडल नहीं मालूम है। दैट यू नीड टू एक्सप्लेन in the simple sweet word, and he is not interested in your business model also, to be very frank. What he is interested in, what is the component, what is the technology, what is your role inside that, what is you worked on it, वो उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसको बिजनेस मॉडल से आपको कोई मतलब नहीं है कि व्हाट इज योर एप्लीकेशन डूइंग बिजनेस। हर कंपनी का अलग बिजनेस मॉडल होता है, हर कंपनी का एप्लीकेशन का, एक कंपनी में पता नहीं कितने एप्लीकेशन है, एवरी एप्लीकेशन हैज अ डिफरेंट बिजनेस टू सर्व इट ऑन इट। ठीक है, तो आप जो दो तरीके होते हैं, एक तो अगर ऑफलाइन जाए तो दैट इज अ वेल गुड अपॉर्चुनिटी, आई वुड से दैट कि आप यू हैव ए white board, you can take immediately, agar if anywhere this question is asked and you are offline, so take that opportunity, I would say that go to the, take the marker, ask, take a permission to interviewer ki may I take the marker and show on the board. That is a very very good, I would say, that opportunity. Never ever leave that opportunity if that question is asked, and mostly this is been asked, what is your currently working on project, so immediately ask, take a permission by them and go with the board and immediately draw the diagrams of what you are working upon it. Explain the what is the business first in small words so that he can correlate that why these boxes are there, why this flow diagram is there, why this component is there, why it is not there. Okay, and then explain the how the architecture is, what was your role, what how it is works, what is you designed and done, मे बी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल पे हो तो आपको ये बताना है कि भाई सॉफ्टवेयर ये कंपोनेंट्स हैं और ये मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कोडिंग इस लैंग्वेज में की है, जो भी लैंग्वेज में। आप आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्ट के हिसाब से कंपोनेंट को एक्सप्लेन कीजिए, फिर उसके बाद फेलवर कैसे होगा, उसमें डिजास्टर कैसे होगा, आई मीन ऑल द पिलर्स यू हैव टू एक्सप्लेन लेटर ऑन, बट यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन दैट। सो आई वुड से दैट टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि आप बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करें उसको। राइट, बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करना है। इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफलाइन, मोस्टली इंटरव्यूअर रूम में बोर्ड्स होते हैं, वाइट मार्कर्स होते हैं, वाइट बोर्ड्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं, टेक द परमिशन, गो हेड एंड राइट, दैट विल डेफिनेटली लीव ए गुड इंप्रेशन। ये मेरा एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू में भी मैं ऐसा ही प्रीफर करता हूँ कि लोग दिए, और जहाँ भी देता हूँ तो इट इज़ टाइम भी कम लगता है एंड इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू द दिस वन। और जहाँ पे भी ये होता है आपको, जैसे कई बार मेरे संग ही ऐसा हुआ है कि देयर इज़ अ बेटर सोल्यूशन ऑफ इट, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं
उससे कहीं अच्छा सोल्यूशन है, बट यू कैन टेक दैट ए कॉल एंड say that कि this was the some management decision, architectural decision and from the management and all, this is why they have chosen this tool. मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी है, तो यू कैन रिफ्रेन योर सेल्फ कि क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें कोई और करके गया होता है एंड दोज थिंग्स आर कीप ऑन गोइंग ऑन। तो आराम से आप रिफ्रेन योर सेल्फ दैट कि this is the management decision, technical decision, and that is why it has been chosen this one. पार्टनरशिप कई बार होती है टीम्स की, कंपनीज की, या कोई ऊपर वाले जो है करके पार्टनरशिप डील करके चले गए होते हैं, पीपल आर यूजिंग दैट, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं। एवरीथिंग इज नॉट इन योर डिसीजन, वो आप टेबल पे रखिए उनके सामने, एंड दैट इज वेरी फेयर, एवरी कंपनी हैज द सेम सिनेरियो। तो डोंट बॉदर अबाउट इट कि उन्होंने पोस्ट दिया तो आपको आंसर देना ही देना है। एक्सेप्ट इट, अगर अच्छा सोल्यूशन है मार्केट में, वी हैव टू एडमिट इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग दैट कि किसी चीज़ पर डिबेट करना एंड ऑल, आई डोंट प्रीफर दैट कि अच्छा सोल्यूशन अच्छा है, हमारे आर्किटेक्ट ने, हमारे बिजनेस ने, हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है, एंड टाइम टू टाइम इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी, आई थिंक सो, इफ आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस चेंज, आई विल डू द चेंज। बट सबके हाथ में सब चीज़ नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी, आई थिंक तो एवरीवन दे अंडरस्टैंड वेरी वेरी कूलली एंड स्मार्टली। सो आपको वो चीज़ बतानी है, ठीक है? तो आपको व्हाट प्रोजेक्ट्स योर, दूसरी चीज़ की, जैसे कई बार होता है कि आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो एवरीथिंग हैपेंस ऑनलाइन। तो उस केस में आपको क्या करना है, यू डोंट हैव अ बोर्ड, ओके? उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही, आई एम डैम श्योर। अगर आप सॉफ्टवेयर में, इफ आर आईटी में जा रहे हो वो करने, तो आपको ये क्वेश्चन, टेक्निकली आप जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आएगा। तो आप समझ लो कि अपने जो भी आप फील्ड में हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे आप आईटी में हो, टेक्निकल में हो, वट एवर द फील्ड, आप अपना एक पीपीटी बना के रख लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो प्रोजेक्ट में, वो एक पीपीटी टाइप से बना के फ्लो डायग्राम डायग्राम रख लो अपने पास, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो क्या होता है कि जैसे वो पूछते हैं, क्योंकि आप एक्सप्लेन करोगे ऑनलाइन, हवा में चीजें रहेंगी, दे विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट इट, अंडरस्टैंड इट, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो, जो मैं भी प्रिफर करता हूँ कि कैन आई शेयर माई स्क्रीन एंड शो दैट व्हाट, हाउ माई प्रोजेक्ट एंड आर्किटेक्चर एंड व्हाट इट लुक्स लाइक एंड हाउ इट वर्क्स, आप शेयर करके दिखा सकते हो, एंड दैट्स अ वेल एनफ। आप शेयर करके, स्क्रीन शेयरिंग होती है, हर जगह होती है, आप अपना एक पीपीटी बना के, प्रेजेंटेशन बना के, एक, नो ब्यूटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, जस्ट एक स्लाइड रहे, और स्लाइड में आपके बॉक्सेस हैं, फ्लो डायग्राम है, जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड हो, टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कुछ भी आपको बताना है कि हम करेंटली क्या हमारा है, क्योंकि जब तक व्यू नहीं होता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता, एंड यू हैव टू टेक हिम इन टू डेप्थ द नॉलेज व्हाट यू हैव, एंड डोंट वरी अबाउट कि आपको सभी आंसर देना है, नहीं, नहीं देना है आपको सभी आंसर। आपको क्या देना है कि जो आपके हाथ में था और आपने जो सोचा, ये हो सकता था, ये हो सकता था, आपको रियलिटी उसको पता लगनी चाहिए कि आपने रियली काम किया है, दैट्स व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि आपका सोल्यूशन दुनिया का परफेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं, कोई सोल्यूशन दुनिया का परफेक्ट नहीं है, and you don't have any authority in company organizations to take every decisions, right? तो आपको टेक दैट अपॉर्चुनिटी, आई वुड से दैट कि आप पीपीटी, अपना प्रेजेंटेशन या एक सिंपल सा स्लाइड बना के रखें, ताकि आप जो है उसको दिखा पाएँ। अगर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि गो एंड ड्रा इट, क्योंकि आप वहाँ फ्लॉलेसली आप ड्रा भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ पूछे तो आप उसको, you can expand the boxes whatever it is, and it is very easy to do that। तो मैं प्रिफर करता हूँ मोस्टली, क्योंकि इस स्टेप में इंटरव्यूअर का मोस्टली टाइम ही स्पेंड्स देयर, दिस इज द प्लेस वेयर ही स्पेंड्स देयर टाइम। जितना आप अच्छा समझाएंगे, वो कॉन्सेप्चुअली सामने वाला जो इंटरव्यूअर है, कॉन्सेप्ट उनको आता है, एंड दे विल बी आस्किंग अ फर्दर क्वेश्चन टू दैट, एंड वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल इट, राइट? बिकॉज आपने इस पर काम किया है, तो यू नो दैट। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आप आराम से ये भी बोल सकते हैं कि ये, अगर कोई आपने काम नहीं किया, नहीं आता, सपोज नहीं आता,
या नहीं आता है, तो आप जैसे डिप्लॉयमेंट है, पूछ दिया उन्होंने कि भाई ये डिप्लॉयमेंट ऐसा ये होता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है यहाँ। मान लीजिए आपको नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल यू यू डोंट नो दैट, आपने किया नहीं है या नहीं आता है आपको, तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे इट्स easy to tell also that कि ठीक है, deployment side actually there is another team which works on deployment, takes care of it, we hand over the packages to them। आप वहाँ से कर सकते हो, हर कंपनी में हर टाइप के मॉडल्स होते हैं, तो दैट समथिंग आर्किटेक्चर से पूछ रहा है, अच्छा दिस इज somebody else decision, management decision, this how it was designed, if I'll get opportunity definitely I'll take it, so that's a better way to take that। ठीक है, नंबर 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जनरली ये पूछते हैं कि इसके बाद कि सर्विसेज क्या आपने यूज़ किया, क्या क्या यूज़ किया, जैसे माइक्रो सर्विसेज है, या आपने क्लाउड में हो तो आपकी क्लाउड की कौन सी सर्विसेज हैं, क्या आपने यूज़ किया, क्लाउड में तो टन्स ऑफ सर्विसेज हैं, सो व्हाट सर्विसेज, व्हाट टूल सेट, व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड, ठीक है, इन योर एक्सपीरियंस, वो पूछते हैं, तो वो आपको बता देना है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। वो आपको, जैसे मैंने माइक्रो सर्विसेज, आई हैव यूज्ड द कंटेनर्स, आई हैव यूज्ड द कुबरनेटीज माइक्रो सर्विसेज, या आपको ये बता देना है क्लाउड क्लाउड में हो तो अब मैंने EC2 यूज़ किया है, मैंने पास सर्विसेज यूज़ किया, मैंने लॉजिक ऐप यूज़ किया, मैंने फंक्शन ऐप यूज़ किया, मैंने APIM गेटवे यूज़ किया है, मैंने सर्विसेज यूज़ किया है, मैंने सर्विस बस यूज़ किया है, मैंने क्यूइंग सिस्टम यूज़ किया, मैंने नोटिफिकेशन यूज़ किया है, वट एवर इट इज़, जो आपने क्लाउड में यूज़ किया है वो आपको बता देना है कि आपने ये यूज़ किया है, राइट। तो जैसे आपने वर्चुअल मशीन यूज़ किया, EC2 यूज़ किया, वो आपको बता देना। सो जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज उनको भी ये समझ में आता है कि नो वन एक्चुअली परफेक्ट इन ऑल द सर्विसेज, नो वन नोज, परफेक्ट तो छोड़ दीजिए, नो वन नोज अबाउट ऑल द सर्विसेज। तो उनको भी ये आइडिया हो जाता है यार कि सामने वाले को मैं किस में से, आप क्वेश्चन तो वही पूछ सकते हैं जो उनको आता है, राइट। तो आप 20 चीजें आपने बताई, तो वो देखते हैं यार, अच्छा ठीक है, इसमें से उनको क्या आता है, वो क्वेश्चन उस पर पूछ देते हैं, इसमें से उनको क्या आता है, या रोल क्या किस लिए डिमांड करता है, टिपिकली दो नो अबाउट दोज थिंग्स, जो रोल को चाहिए वो उनको आता है, दैट्स व्हाट दे आर टेकिंग इंटरव्यू, राइट। तो उनको आता है, तो वो देखते हैं यार कौन से सर्विसेज में हम, इसमें से 20 आपने बताई, 10 बताई, 15 बताई, उन्हें देखते हैं क्या आता है। अब कुबरनेटीज मुझे नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कुबरनेटिस सामने वाले बताया तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा कुबरनेटिस पे कि मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या पूछूं कुबरनेटिस पे उसको क्वेश्चन। मैं पूछूंगा जैसे पास सर्विसेज है या कोई जिसमें मैंने काम किया है, सो आई विल आस्क, इफ आई हियर फ्रॉम हिम देन आई विल टेस्ट हिज नॉलेज बाय आस्किंग देम। सो दैट इज द वन थिंग आपको बताना है, वही चीज बतानी जो आपने काम किया है, बिकॉज इफ ही नोज दैट देन ही विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू इट। ठीक है। और आपको ये भी करना है एक चीज़ की नेक्स्ट दिस वन की समटाइम्स वो ये भी पूछते हैं वो लोग कि एक सिनारियो देते हैं, नेक्स्ट दिस वन, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या पूछते हैं, वो सिनारियो देते हैं और बोलेंगे कि एक सिनारियो, लेट मी गिव ए सिनारियो, एक मुझे वेबसाइट बन, सपोज वेब डेवलपर के लिए आप जा रहे हो, एक मुझे वेबसाइट बनानी है, स्टैक ओवरफ्लो है, तो हाउ विल यू वांट टू डिज़ाइन योर फ्रंट एंड एंड बैक एंड माइक्रो सर्विस बनानी है, तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे पार्ट्स डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड ये करोगे, ऐसा मतलब न्यूमरस दे विल पुटिंग ए सिनारियो। ओके। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जब सिनेरियो वाले वो लोग सिनेरियो देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जनरल चीज देते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में हो वो कॉमन कुछ दो चार सिनेरियो होते हैं, आप ये बैक एंड फ्रंट एंड ये सब थोड़ा सा देख के जाना है, एंड देयर इज नथिंग एक्चुअली, आपको सिर्फ फंडामेंटल आपको बताना है वहां पे। डोंट वरी अबाउट कि आपको डिजाइन करके तुरंत दे देना है, नहीं। व्हाट देयर इंटेंट इज कि आपका अप्रोच क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर रखिए, यू विल बी सेटिस्फाई विद दैट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछता, कोई सिनेरियो दिया उन्होंने, वो सिनेरियो का आपको पूरा सॉल्व करके दे देना, नहीं, वो व्हाट दे वांट टू सी दैट कि वाकई आपका अप्रोच क्या है। और डोंट बॉदर अबाउट दिस क्वेश्चन हर लोग जो है, सब लोग जो है सब तरीके से नहीं अप्रोच कर पाते, मतलब एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच टू टेक दैट। ठीक है। तो आप ये मत डरिए कि यार मेरा अप्रोच सही है कि नहीं है, मेरा मैं जो बता रहा हूँ सही है कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सिस्टम डिजाइन करने के, कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करने के हजारों तरीके हैं। ठीक है, किसी का अप्रोच क्या हो सकता है, किसी कंपनी का क्या हो सकता है, किसी एप्लीकेशन क्या हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन देम।
उसी चीज़ को सॉल्व, उसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर कुड बी अ बेटर एप्लीकेशन, बेटर वे, बेटर थॉट प्रोसेस। तो आपको फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट चीज़ें उनको बतानी है। डोंट वरी अबाउट कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, या आई विल, बहुत लोग स्किप कर जाते हैं इस क्वेश्चन से, विच यू शुड नॉट डू दैट। अभी आपका मॉड्यूलर रखना है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत बेसिकली बता देना है कि मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ घर में ही अपना है तो यू कीप द थिंग्स मॉड्यूलर, राइट। तो आप इजी टू ट्रैक एंड इजी टू सर्च एंड ऑल, राइट। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। फ्रंट एंड आपका ये है, बैक एंड आपका ये है। दीज थिंग्स इज कॉमन, एंड डोंट वरी अबाउट इट कि क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मैंने सही बताया, गलत बताया। किसी को सॉल्व में बेसिक फंडामेंटल रखिए, दैट्स इट। ओके। और या और समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट स्टिल आई विल नॉट लीव वन पॉइंट विच आई लिटरली वांटेड टू टेल दैट। थोड़ा लंबा होगा, बेयर विद मी 2-3 मोर मिनट्स, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जनरली पूछ देते हैं वो लोग कि जैसे मान लीजिए आपकी यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो नॉर्मली क्या पूछते हैं कि टेल मी 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द डेवलपिंग द कोड, या टेल मी एनी 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस। 10 तो नहीं होता है, बट टेल मी एनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो बोल देंगे एनी 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस, और टेल मी द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच यू फॉलो। तो हमेशा जिस रोल के लिए जा रहे हैं उसका 3, 4, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लिख के जाइए। किसी भी इंटरव्यू में आप डेवऑप्स के लिए जा रहे हैं, वहाँ पूछ लेंगे वो कि 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दीजिए डेवऑप्स की। आप आर्किटेक्चर के लिए जा रहे हैं, वहाँ पूछ लेंगे 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दीजिए। आप डेवलपर के लिए जा रहे हैं, टेस्टर के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस हर फील्ड में होती हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो, चाहे वो कोई भी रोल, बेस्ट प्रैक्टिसेस हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। तो ensure that if you are a professional and if you have experience in your certain field, then आप 5 कम से कम बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख के आप रख लें, और जिस भी रोल के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप बेस्ट प्रैक्टिसेस रख लें। और वो आपको क्योंकि आपको पता भी होगा अगर, तो वो पूछने पे कई बार चीज़ें होता है कि रिकॉल नहीं होती हैं, कई बार दिमाग में आती नहीं है। वी नो दैट वी हैव डन इट, बट दिमाग में उसके सामने बताने में आती नहीं। वो कीवर्ड्स आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिए, कीवर्ड्स आना चाहिए। सामने वाले को दिमाग में वो कीवर्ड्स रहता है, उसको कीवर्ड सुनना होता है। वो कीवर्ड बताएंगे, या सुनना भी नहीं है तो कीवर्ड्स बताएंगे, तो तुरंत उसको लगता है यार बंदा स्मार्ट है, ही हैव वर्कड इट, ही हैव नोज इट। तो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब उसमें थोड़ा कीवर्ड भी होना चाहिए। आर्किटेक्चर है तो आपका रेजिलिएंट, रोबस्ट एंड फॉल फॉर फेस्ट फॉल अप्रोच, डिजाइन पैटर्न, ये सब कीवर्ड हैं। ये कीवर्ड बताने हैं, हर फील्ड में कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड 4-5 जो है आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का बताना है उसको। दिस इज ए वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट लीव्स ए गुड इंप्रेशन विद द इंटरव्यूअर। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, एंड आई थिंक सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आगे के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, एंड आई विल शो यू द लाइव डेमो कि विद द क्वेश्चंस, विद द दिस वन, कैसे इंटरव्यू, कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे क्रिस्प में आपको इंटरव्यू देना है। दिस ऑल आई विल बी टेकिंग द फर्दर सेशंस, दैट लाइव इंटरव्यू मे बी I'll schedule some sessions, and I can take a live interview। जो भी आप लोगों को जैसा भी ये वीडियो लगा वो कमेंट करके बताइए। अगर आपको आगे भी कोई हेल्प इंटरव्यू में चाहिए तो मैं आपको देता रहूँगा, एंड आई विल मे बी बेस्ड ऑन योर कमेंट, बेस्ड ऑन सजेशन, फीडबैक, मैं आगे भी वीडियो में अपना लाइव जो है इंटरव्यू का सेशंस डिफरेंट रोल के लिए, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ तो क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं क्लाउड आर्किटेक्ट के जो इंटरव्यूज़ हैं, कैसे देना है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे उनको रिस्पॉन्ड करना है, तो वो मैं आपको सब बताते रहूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इंटरव्यू देने में ना हो। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गो थ्रू योर टेक्निकल इंटरव्यू, सो दैट टेक्निकल और जो भी इंटरव्यूज हैं, जो कि आपका लिटरली दे डिसाइड द सैलरी ऑल्सो फॉर यू, राइट। जितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है उतना ही उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि ही कैन बार्गेन द वेरी गुड, निगोशिएट विद द वेरी गुड सैलरी।
तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा आगे भी वीडियोस में। और मैं आगे जो भी सेशंस में होगा, हो सकता है मैं क्लाउड पॉसिबली आगे मैं क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के इंटरव्यूज़ के मैं पूरी सीरीज़ अपनी निकालूंगा, लॉन्च करूँगा, जो कि विच यू कैन सी दैट एंड प्रोवाइड योर कमेंट्स व्हाट एल्स यू वांट एक्चुअली फ्रॉम मी, सो दैट आई कैन इन इम्प्रूव माई सेल्फ अकॉर्डिंगली एंड बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड ऑल। अपने कमेंट जरूर लिखिए, दैट विल हेल्प मी टू go further and future and help you many guys which go which is struggling with they are finding the jobs, though they have a good knowledge, good skills, good thing, but they are capable of the job but they don't get that kind of a job, and या तो उनको सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, they struggle in the this one too, they are capable but still they are working in the old salary or low base salary and all those things, or जो उनको capable हैं but still they are working in the old place and they did not get the opportunity to grow with that. थोड़ी सी ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी, आई एम बेट श्योर दैट। ऑलराइट, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।